हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज होदी क्राफ्ट और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई जीआई टैग इज बीइंग डिमांडेड फॉर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये होदी क्राफ्ट आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ से निकोबारी होदी क्राफ्ट के लिए जीआई टैग की डिमांड की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंडमान निकोबार की तरफ से ये पहली बार किसी जीआई टैग की डिमांड का एप्लीकेशन दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये होदी क्राफ्ट होता क्या है, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर इसे जीआई टैग क्यों प्रोवाइड कराना चाहिए। तो सबसे पहले जरा हम बात कर लेते हैं जो जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, आखिर ये होता क्या है, जरा लेमन टर्म में समझते हैं इसको। बेसिकली देखिए, अगर जीआई टैग की बात करें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक साइन होता है जो किसी प्रोडक्ट को दिया जा सकता है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या फिर कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो या फिर कोई मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट हो, पर्टिकुलर किसी रीजन में मैन्युफैक्चर किया जाता है या वहीं पे सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है तो उसे जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी ज्योग्राफिकल एरिया को ये डिनोट करता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आप बात करें, जैसे बनारसी साड़ी है, तो बनारसी साड़ी के नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि कहाँ बना होगा, ये बना होगा बनारस में। तो कुछ इसी तरह का होता है जीआई टैग जो पर्टिकुलरली रीजन को डिनोट करता है। मीन्स ये पर्टिकुलर XYZ जगह पे बना होगा, यहीं पे इसकी स्पेशलिटी होती है, तो इसीलिए जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जीआई टैग के, बट फिलहाल हम समझते हैं निकोबारी होदी क्राफ्ट के बारे में जिसे जीआई टैग देने की बात की जा रही है। देखिए अगर निकोबारी होदी क्राफ्ट की बात करें तो ये निकोबारी ट्राइब का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, होदी की अगर हम बात करें तो होदी एक कैनो होता है। कैनो मीन्स एक टाइप का स्मॉल बोट समझिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके विषय में कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली एक ही वुड से बना होता है। मीन्स एक ही लकड़ी से पूरा का पूरा कैनो, जो नाव आप देख रहे हैं छोटा सा, ये बना होता है। इसकी बहुत सारी स्पेशलिटी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इसमें किसी तरह का कोई किल की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स ये कम्प्लीटली क्या होता है, किललेस होता है। जैसा कि हम क्या करते हैं, कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे किल ठोकना पड़ता है, बट जो होदी क्राफ्ट होता है, जो कैनो होता है होदी, इसमें किसी तरह का कोई किल की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स ये कम्प्लीटली किललेस होता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और सबसे अगर बात करें इसकी स्पेशलिटी की, तो इसमें जो फ्रंट पार्ट होता है इसका, ये बहुत ही नैरो होता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। और वहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं वहाँ पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम इसे अगर हम बात करें निकोबारी होदी क्राफ्ट की, तो ये वहीं पर देखा जाता है और वहीं पर बनता है। तो अब बात आती है कि वाई जीआई टैग की डिमांड क्यों की जा रही है, आखिर इसको जीआई टैग क्यों दिया जाना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर जीआई टैग देने की बात करें, एक्चुअली होदी बनाने की जो टेक्निक है वो निकोबारियों ने अपने जितने इंसेस्टर हैं उनसे इनहेरेंट किया है। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चली आ रही है और पर्टिकुलरली सिर्फ उसी रीजन में बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इंडिया के किसी और पार्ट में भी देख रहे हैं या कहीं देख रहे हैं। जो होदी है निकोबारी लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है कि वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो बनी रहे। और साथ ही साथ आप समझिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हमने बात की क्या होता है, बेसिकली पूरा एक ट्री से बना होता है। और ट्री की भी अगर हम बात करें तो ट्री कोई ऐसा वैसा ट्री नहीं होता है। ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है और इसके विषय में कहा जाता है कि जिस ट्री से इसे बनाना होता है उसके जो ऑनर होते हैं पहले उनसे परमिशन लिया जाता है। अगर ऑनर ने परमिशन दे दिया तभी ट्री को कट किया जाता है। मीन्स आप समझिए कि जो कल्चर है और जो हमारे इन्वायरमेंट है दोनों को ही इससे प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो होप आपको निकोबारी होदी क्राफ्ट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।